नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम सूर्य देव को जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है जल चढ़ाने का फल। जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो पैसे न होने के कारण झेलने पड़ते हैं मानसिक तनाव। कई लोग कहते हैं कि हम प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं खत्म हो रही है जीवन की परेशानियां। तो दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण नहीं मिल पाता है सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, जल क्यों चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिससे सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग सूर्य देव को किसी भी प्रकार के बर्तन में जल चढ़ा देते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। हमें सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। तिल, पीतल, एल्युमिनियम अन्य किसी भी प्रकार के बर्तन से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग दूसरी गलती करते हैं। जब सूर्य देव को जल देते हैं तो जल के जो छींटे होते हैं वो उन व्यक्तियों के पैरों पर पड़ते हैं। ऐसा करने से सूर्य देव को जल देने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जब आप सूर्य देव को जल दें तो आप अपने सामने गमला या फिर एक बाल्टी रख लें और उसके बाद सूर्य देव को जल दें तथा जो जल बाल्टी में गिरे उसे आप पौधों में डाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमें सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले हमें अपनी दैनिक क्रियाकलाप करके स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य देव के जल में हमें पुष्प, गुड़ एवं अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए तथा सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें अपने हाथों को अपने सिर से ऊपर करना चाहिए, क्योंकि यह बात शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। और औरतों को जल अर्पित करते समय सिर को ढककर अर्थात साड़ी का आंचल या सिर पर चुन्नी रखकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और
सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें अपने पैर खाली रखने चाहिए। मतलब हमें जूते चप्पल पहनकर सूर्य देव को जल नहीं देना चाहिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि सूर्य देव को जल कब देना चाहिए। दोस्तों यह बात शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। जिस समय सूर्य देव निकल रहे होते हैं उसी समय हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए। इस समय सूर्य देव को जल देने से हमें जल देने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हमें सूर्य देव को जल क्यों देना चाहिए, क्या है इसके फायदे। दोस्तों सूर्य देव को जल देने के वैज्ञानिक एवं वैदिक दोनों फायदे होते हैं। पहले हम वैज्ञानिक फायदों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सूर्य देव को सुबह सुबह जल देने से वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे शरीर को विटामिन डी मिलती है तथा हमें जल्दी चर्म रोग की शिकायत नहीं आती है। दोस्तों ये थी सूर्य देव को जल चढ़ाने के वैज्ञानिक फायदे। अब हम जानते हैं वैदिक फायदों के बारे में। दोस्तों पुराण अनुसार मान्यता है कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। परिवार के सदस्यों के बीच खुशहाली का माहौल बना रहता है तथा नौकरी या व्यापार में यश वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी सूर्य देव को जल देने के कुछ वैदिक फायदे। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि सूर्य देव को जल देते समय हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों सूर्य देव को जल देते समय हमें ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से गंभीर रोग से मुक्ति मिलती है तथा यह मंत्र धन लाभ के लिए बहुत शुभ है। तो दोस्तों ये थी कुछ विशेष जानकारियाँ हमें सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इसके बारे में। दोस्तों अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।